स्वागत है एक बार फिर आपका इंडिया डेली पर। बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां पर तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं। बड़ी खबर इस बीच शेख हसीना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप ये जान लीजिए। शेख हसीना जिस तरह से बांग्लादेश से रवाना हुई, उनका हेलीकॉप्टर अगरतला पहुंच चुका है और अभी भी लगातार उनका ये सफर जारी है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीय सेना ने और भी ज्यादा चौकसी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान भी बॉर्डर पर तैनात हैं और मुस्तैद यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि शेख हसीना दिल्ली आ सकती हैं। शेख हसीना जिस तरह से बांग्लादेश से वहां से रवाना हुई, अपने घर से अपने बहन के साथ में हेलीकॉप्टर में सवार होकर जब वो वहां से रवाना हुई, उसकी तस्वीर भी सामने आई। लेकिन अब जो जानकारी है वो अगरतला क्रॉस कर चुकी है। और दिल्ली भी आ सकती है शेख हसीना। बड़ी खबर हम आपको ये भी बताते चले, इस्तीफा दे चुकी हैं शेख हसीना। जिस तरह से अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश आर्मी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने जनता से भी अपील की है कि हालात सुधारने में हमारा सहयोग करें, जल्दी स्थिति सामान्य होगी। तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों को बुलाया गया है, अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। और फिलहाल जो अभी स्थिति है, शेख हसीना अपनी बहन के साथ में जब वहां से रवाना हुई, उसके बाद में हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश की सड़कों पर, ढाका की सड़कों पर जो जन सैलाब है वो एक अलग रूप में नजर आया और वो सीधे पीएम आवास के अंदर दाखिल हो गया। और ये समझिए कैसी विडंबना है कि जिसने बांग्लादेश को रचा बसा, उन्हीं की ही प्रतिमा को पूरी तरह से ध्वस्त इन प्रदर्शनकारियों ने कर दिया। सीधे मैं न्यूज रूम का रुख कर लेती हूँ। मेरी साथी किरण इस समय हमारे साथ में मौजूद है कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ में। किरण, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने एक ब्रेकिंग और बड़ी खबर जो है हमारे दर्शकों को बताई है नैना, इस बीच मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली तो पहुंचेंगे ही, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन फिलहाल उनका विमान जो है वो अगरतला पहुंच चुका है। हम चाहेंगे अपने दर्शकों को इस मानचित्र के जरिए, यानी मैप के जरिए जो है दिखाए कि यहाँ पर फिलहाल जो है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो जिन्होंने इस्तीफा भी फिलहाल दे दिया है, वो पहुंच चुकी है। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो कोलकाता से होते हुए, धनबाद से होते हुए जो है वो रुक करेंगी आगे का, लेकिन वहां से उनका विमान अचानक से, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी नैना बनी हुई है, उस स्थिति को समझा जा सकता है कि कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि आखिर वो जा कहां रही है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। किसी ने कहा कि झारखंड जा रही है, किसी ने कहा है कि डायरेक्ट दिल्ली आ रही है, किसी ने लंदन का भी कयास लगाया है। तो यहां पर सीधे तौर पर अभी तो जो जानकारी मिल रही है कि वो अगरतला पहुंच चुकी है, यानी कि वहां से सबसे नजदीक में बांग्लादेश से अगरतला रहा है और इसी को लेकर के जो है वो अगरतला पहुंची हैं। हम लगातार आपको वो ग्राफिक्स के जरिए और इसके जरिए जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी अभी स्थिति जो है और कहां से उनका विमान जो है। ये देखिए, अभी फिलहाल हम जो है लाइव आपको दिखा रहे थे कि कैसी कहां पर उनका विमान पहुंचा है, लेकिन अब लाइव ना हो करके ये हम बता रहे हैं कि आसनसोल, धनबाद, ये सब होते हुए जब जा रहे थे, लेकिन यहां से उनका रूट जो है वो बदला और वो सीधे जो है वो बांग्लादेश की तरफ चल दी, या अगरतला जो है वो वहां पर चले गए हैं। तो अगरतला फिलहाल उनका विमान जो है वो पहुंच चुका है और अगरतला में ही अभी कुछ दिन वो रहेंगी जब तक स्थिति जो है वो कंट्रोल नहीं होती है नैना। इस बीच में जो आर्मी चीफ है उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि छात्र जो है वो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सहयोग दे, स्थिति को समझा जाएगा। प्रधानमंत्री से भी बातचीत की जाएगी, प्रधानमंत्री से इस्तीफे की भी मांग की जा रही थी और इन सब के बीच में जो है इस्तीफा दे भी दिया गया है। ठीक है किरण, आप नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच जैसा मेरी साथी किरण जानकारी दे रही है कि अगरतला उनका विमान पहुंचा है और देखिए अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली आपको दिखा रहा है जिस जगह पर उनका ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। इस दौरान तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही है, जब उनका ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये इस दौरान आपको शेख हसीना भी नजर आ रही है।
अब मैं आपको कुछ ये जो तस्वीर है जरा और विस्तार से दिखाती हूँ। आप देखिए जरा, आपको यहाँ पर ये 2 गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं और इस बीच शेख हसीना जाती हुई भी नजर आएंगी। आपको साड़ी में, आपको इस दौरान जो 2 महिलाएं नजर आई, हेलीकॉप्टर वो है, हेलीकॉप्टर से चलकर वो इस काले रंग की गाड़ी में सवार होती है और उसके बाद में फिर उनका काफिला जाता है। एक बार फिर से अगर आप इसे गौर से देखेंगे, आपको ये जो 2 गाड़ियां नजर आ रही है, सुरक्षा बल आपको आसपास नजर आ रहे हैं, उनकी ये गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाती है। ये जगह भारत, आपको बता दें अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, ये इस तरफ से शेख हसीना दाखिल होती है, दूसरी तरफ से शेख हसीना की बहन जो उनके साथ में इस दौरान यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस गाड़ी में सवार होती हैं और उसके बाद में आगे चले जाते हैं। जैसे ही बांग्लादेश से शेख हसीना ने उड़ान भरी, उसके बाद में सभी के मन में सवाल था कि आखिर वो कहाँ जा रही हैं, और माना जा रहा था कि कोई सुरक्षित स्थान वो जरूर उनका सुरक्षित स्थान पर वो उन्हें पहुंचाया जाएगा, और वो अगरतला पहुंची हैं, जानकारी ये सामने आ रही है। और इस समय मेरे साथ में खास मेहमान जो है वो वीके खन्ना साहब जो रखे हैं। 1971 की लड़ाई में आपका योगदान रहा है। वीके खन्ना साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। ये जो पूरी तस्वीर बांग्लादेश में अभी बनी है, इसको कैसे देखते हैं? हालांकि बड़ा अपडेट ये है कि वो अगरतला पहुंची हैं, माना जा रहा है कुछ वक्त यहाँ पर वो रहने वाली हैं। देखिएगा तो लगता तो नहीं है कि अगरतला है उनका कोई कंप्लीट डेस्टिनेशन, ये टेम्परेरी डेस्टिनेशन है। और अल्टीमेटली शायद कहीं बाहर जाएंगे, एज ऑफ नाउ बताना नहीं चाह रहे हैं कि कहाँ पर है वो। और क्योंकि अगर देखा जाए तो अगरतला ही सबसे नज़दीक है ढाका से। और इनफैक्ट मेरे को भी याद आ रहा है 71 के अंदर हमने अगरतला से हम जो है पूछ के आता वहाँ से अपने ढाका के लिए बाई हेलीकॉप्टर से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन अभी खराब है, पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जितनी डेवलपमेंट बांग्लादेश ने किया है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है, इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। आपने देखा होगा कि हाँ साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकते हुए एक तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पर अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये विद्यार्थी हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ और लोग भी हैं जो पीएम आवास में हैं। देखिए ये अब उस पलंग पर, उस बेडरूम तक अंदर जा पहुंचे हैं और वहां का ये वीडियो हम आपको दिखा रखे हैं। अंदर का ये वीडियो है। मुझे इन तस्वीरों को ईरान की तस्वीरें याद आती है। कुछ समय पहले आपको याद होगा किस तरह से जब वहां पर एक अलग तरह के हालात बने थे और वहां पर भी यही तस्वीर थी। श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात थे, लेकिन बांग्लादेश की परिस्थिति काफी ज्यादा अलग है। शेख हसीना के घर के अंदर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और इस बात का इल्म शेख हसीना को था। यही वजह है कि सेना पहले ही उन्हें बता चुकी थी, चेता चुकी थी। शेख हसीना इसीलिए वक्त रहते वहां से चली गई थी, रवाना हो गई थी। और अब देखिए शेख हसीना का बेडरूम, शेख हसीना की डाइनिंग टेबल, शेख हसीना का वार्डरोब, इन तमाम जगहों पर आपको ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए और जरा सुनिए, वहां की स्थिति को जरा समझिए। देखा तो ये दरअसल ये पीएम आवास के अंदर की तस्वीर है, शेख हसीना के कमरे की तस्वीर जहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। खन्ना साहब, जरा इन तस्वीरों पर भी प्रकाश डालिए कि ये क्या परिस्थिति को दर्शाते हैं। क्या किसी ने सोचा होगा, शेख हसीना ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक आरक्षण जैसा मुद्दा इस रूप में आ जाएगा कि ऐसी परिस्थिति बन जाए। मैं इसको देखने के बाद 2019 के अंदर जो है बांग्लादेश की गवर्नमेंट के इन्विटेशन के ऊपर हम गए थे और उन्होंने एक म्यूजियम बनाया हुआ जिसके अंदर उन्होंने पूरा बताया था कि किस तरीके से 1972 के अंदर मुजीब रहमान के जो घर था उस टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर का, उसके अंदर किस तरीके से उन्होंने एक एक करके तोड़ा था। और वही बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है, मेरे सामने है। और उस टाइम के अंदर क्योंकि शेख मुजीब रहमान को पता नहीं था, उनको, उनके बच्चों को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, सबको एक एक करके मार दिया था। और ये तो शुक्र है कि मतलब जो है उनको पहले खबर मिल गई थी और साथ ही आर्मी ने उनका साथ दिया और वो वहाँ से पहले चले गए, नहीं तो उनका भी ये हालत बहुत खराब हो सकती थी। तो ये सामने देखने के बाद में वो पूरा नज़ारा जो उस टाइम उन्होंने बताया था
किसी किसी ने हुआ है, और वही का वही सामने नजर से भी आ रहा है। थैंक गॉड कि मतलब जो है ये इतना नुकसान नहीं हुआ है प्राइम मिनिस्टर के फिजिकली, और वो बच्चे अभी सेफ हैं के लिए। पर एक चीज में और बता दें कि ये अभी जो है इतने हालात इतनी जल्दी वहाँ पर काबू होने वाले नहीं है, टाइम लगेगा। इंस्टेबिलिटी है हमारे लिए, इंडिया के लिए ये बहुत ही एक धक्का है, क्योंकि जब तक शेख हसीना थी वहाँ पर जो है हमारे जो है काफ़ी रिलेशन बहुत अच्छे थे के लिए। किस तरीके से गवर्नमेंट आती है, किस तरीके से जो हालात बनते हैं वो अभी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसी के लेकिन मुताबिक ये हम मतलब खन्ना साहब आपने एक लंबा वक्त जो है और बहुत महत्वपूर्ण वक्त आपने बांग्लादेश का देखा है। आप 1971 की भी जंग में थे, उसके बाद की भी परिस्थितियां आपने देखी थी, और जिस तरह से कहा जाता है कि मुक्ति वाहिनी वाली जो एक वो वाला दौर था, उस दौरान भी आपकी मौजूदगी थी। सर जरा वहां की परिदृश्य को, वहां की राजनीति को तब की और अभी की स्थिति को अगर समझें तो क्या वहां की माटी में ही, वहां की मिट्टी में ही इसी तरह से एक विद्रोह, एक संघर्ष नजर आता है? उस टाइम के अंदर जो है मुक्ति वाहिनी जो थी उनको मिले थे हम अभी जब 2019 के अंदर, और कुछ एक साथी थे हमारे जिन्होंने हमारी मदद की थी 1971 के अंदर, उनके साथ में काफी मतलब जो अच्छा मिला था। एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि काफी मतलब इंडियन आर्मी तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिसके हिसाब से उन्होंने बल्कि हमें मतलब जो उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वगैरह थे उन्होंने हमें बताया था कि हम आपको मतलब जो है ये एक फ्रीडम फाइटर का दर्जा देना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ के अंदर हमने जो आपको जैसे इंडिया के अंदर ताम्र पत्र देते हैं, हम आपको ताम्र पत्र देते हैं, और कुछ एक जो है हम आपको जो कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी देंगे। हमने बोला कि नहीं, फाइनेंशियल हमें काफ़ी मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पर कहने लगे एटलीस्ट आपको नहीं है, कम से कम आपके जो है लड़के, आपके जो है ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह है, एटलीस्ट वो जो बोलेंगे कि आपने एक जो है हमारे लिए एक फ्रीडम फाइटर थे, ये हम आपको तगमा देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है इतनी ज़्यादा उनके रिस्पेक्ट है इंडियन आर्मी वगैरह के लिए। तो अभी क्या हालात होगी मतलब जो नए वाले डिस्पेंसेशन के लिए, क्योंकि वो इतने अगेंस्ट थे प्राइम मिनिस्टर के कि वो उनके मतलब जो घर के अंदर जिस तरह से उजाड़ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे कि इनका मतलब क्या प्लान है और कैसा मतलब अभी भी हाल में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन शासन कैसे चलाएंगे। और मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा इंटरिम शासन तो जरूर होगा जिससे देश चलेगा, और सुरक्षा के लिए मिलिट्री का हाथ जरूर होगा। धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रणवीर जी। पूर्व राजनयिक और बता रहे कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो हैं वो इस तरह से बनते चले गए। दरअसल आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर देखते ही देखते किस तरह से ये बढ़ता चला गया, ये हम आपको बताते हैं। आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश में जो दो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये अगर जो हालात हैं वो हालात इस तरह के क्यों हैं, ये बांग्लादेश में इस तरह से स्थिति क्यों है, बांग्लादेश क्यों सुलग रहा है, यहाँ पर क्यों राजनीतिक संकट है, आइए वो आपको बताते हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर यहाँ पर कई बार हिंसा भड़क चुकी है, पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा कोटा प्रणाली को दरअसल खत्म करने की मांग यहाँ पर एक तरह से की गई, और 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ ये एक पूरा मसला माना जाता है, और तब से लेकर अभी तक की एक अलग तस्वीर पेश की गई। दरअसल जो स्वतंत्रता सेनानी 1971 के थे, परिजनों के लिए 30% आरक्षण देने की जो है वो व्यवस्था थी, उसको लेकर यहाँ पर ये मांग थी। सरकारी नौकरी में कोटा प्रणाली खत्म करने की एक तरह से मांग की गई, और उसके बाद में हिंसा भड़कने पर कोटे की सीमा को घटा जरूर दिया गया। माना जा रहा था कि परिस्थिति शायद बदल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद में लगातार प्रदर्शन होते रहे, और 1100 से ज्यादा, 11,000 से ज्यादा लोगों को इस बीच गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। तब माना जा रहा था कि स्थिति सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित है, स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते ये पूरा प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। और अब हालात देखिए, अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये जलपाईगुड़ी की तस्वीर है। यहाँ पर भी सड़कों पर सन्नाटा आपको नजर आ रहा है, सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं, यानी कि बांग्लादेश की जो सीमा से जुड़े हुए जो भारत के इलाके हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है।
सुरक्षा बल तैनात हैं। बांग्लादेश से सटी हुई भारत की तमाम सीमाओं पर इसी तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है, चाहे बात सड़क हो या फिर इसके अलावा जो तमाम जो तस्वीरें हैं गोलक। अब एक और जो हम आपको तस्वीर दिखा रखे हैं वो मैं चाहूंगी जरा जूम करके तस्वीर दिखाएं। जो तीसरी आप तस्वीर देख रहे हैं, अब ये पीएम आवास के अंदर की तस्वीर है। देखिए जरा, ये पीएम आवास के अंदर तक किस तरह से प्रदर्शनकारी दाखिल हुए। एक तरफ ये एक व्यक्ति शेख हसीना के बेडरूम के अंदर दाखिल है, तो दूसरी तरफ वहां पर पीएम आवास के अलग अलग इलाकों में अब आपको सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग भाव नजर आता है। अब इन्हें उपद्रवी कहा जाए, प्रदर्शनकारी कहा जाए या क्या, देखिए जरा, ये सीधे अंदर की तरफ दाखिल हो चुके हैं। और इस बात का इल्म पहले ही बांग्लादेश की सेना को हो चुका था और इसकी जानकारी शेख हसीना तक को दी जा चुकी थी और इसीलिए उन्हें चिताया गया था कि उन्हें वक्त रहते पीएम आवास खाली कर देना चाहिए और उन्हें चले जाना चाहिए। देखिए, लोग यहाँ से सामान लेकर भी जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये अपने आप में एक अलग तस्वीर है। हालांकि सेना के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक वीडियो में सेना के अधिकारी की झलक भी नजर आई, यानी कि वो उन्हें यहाँ से हटा रखे हैं। सेना के अधिकारी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। सेना मोर्चा संभाल चुकी है बांग्लादेश में, लोगों से अपील भी कर रही है कि शांति बनाए रखें, देश में हालात को सुधारने में उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। लेकिन प्रदर्शनकारी उन उपद्रवियों को जरा देखिए कैसे पीएम आवास के अंदर वो दाखिल हुए। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो जिसके हाथ में आ रहा है वो सामान लेकर जा रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि पीएम आवास में लूटमार मची हुई है। यहाँ पर जिसके हाथ में जो नजर आता है, यहाँ पर जो दस्तावेज हैं, आप समझिए पीएम आवास कितना हाईली सिक्योर्ड एरिया होता है। यहाँ पर तमाम दस्तावेज होते हैं और वहाँ पर क्या हालात हैं। हम अभी चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट आए वो आगे से ऐसा ना करे स्टूडेंट के साथ, यही चाहेंगे और क्या। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सफदर अली। बांग्लादेश में कहाँ रहते हैं? नीलफामारी डोमर। सर क्या अभी सूचना मिल रहा है आपको बांग्लादेश? बांग्लादेश सुना जो शेख हसीना देश छोड़ के चली गई है। अभी नया गवर्नर वो आपका चार्ज ले लेगा, उसके बाद क्या होगा ये तो हम नहीं बोल सकते। तो देश किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, बांग्लादेश का हालात कुछ दिन खराब था, अभी तक खराब है, बाकी अल्लाह जाने क्या होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चैन से रह सकें, चैन से खा सकें, बाल बच्चा लेके इत्मीनान से रह सकें। कोई आपने वहां के लोगों को सुना, उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी। इसी बीच शेख हसीना से जुड़ी हुई इस समय की एक और बड़ी खबर भी जान लीजिए। दरअसल शेख हसीना दिल्ली आ सकती हैं, इस तरह के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। शेख हसीना के दिल्ली आने की तैयारी भी है। एयरफोर्स के पालम एयरपोर्ट पर विमान उतारने की भी तैयारी है। ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी सामने आ रही है। बीके खन्ना साहब लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं, पूर्व ब्रिगेडियर हैं। सर, अब भारत आना, खासतौर से शेख हसीना, बांग्लादेश में इस तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, वायलेंस होता है, उसके बाद में भारत आना, इस स्टेप को किस तरह से देखते हैं? भारत और बांग्लादेश की एक मैत्रिता जो है वो अलग स्तर पर है, लेकिन इस तरह से एक पॉलिटिकल क्राइसिस में उनका सपोर्ट में है, इसे किस तरह से आप जाते हुए देखते हैं? शेख हसीना के और भारत के शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी और भारत की तब तक जो है रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, काफी अच्छे डेवलप रहे हैं और काफी हद तक उन्होंने जो चाइनीज का इन्फ्लुएंस वगैरह था बांग्लादेश के, उसको रोकने की कोशिश की। पर साथ ही साथ के अंदर उनके अंदर आर्मी के अंदर उनके साथ के अंदर जो अपोजिशन है वो मतलब जो है इनके अगेंस्ट शुरू से ही रहेंगे। बांग्लादेश के अंदर 2011 में जो coup हुआ था, 1972 के अंदर coup वगैरह हुआ था, अलग अलग टाइम तक हुआ है। तो अभी ये शेख हसीना 2011 का जो coup था, ये वाला कहने लगे थे कि नहीं इस्लामिक मतलब जो है स्टेट बनना चाहिए और हमें इंडिया का पपेट नहीं बनना। और ये वाला coup भी मेरे को लगता है क्योंकि उनको सभी के सभी ये कह रहे थे कि शेख हसीना इंडिया के साथ जो है क्लोज है, इसी वजह से जो भी ही वन ऑफ द रीजन। आरक्षण है, आरक्षण का रीजन तो था ही,
मतलब जो है, पर साथ ही साथ उनको एट द बैक ऑफ द माइंड सेट को कि मतलब साथ ही साथ के अंदर उनके अंदर इनडायरेक्ट सपोर्ट उनकी और डायरेक्ट सपोर्ट कह सकते हैं फ्रॉम द ISI एंड फ्रॉम द चाइना से थी कि मतलब किसी न तरीके से ये शेख हसीना को यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसके अंदर जो है इंडिया के साथ इंडिया के जी, जी, पर सर। रहेगी, उनकी अपनी गवर्नमेंट रहेगी, तो उनके अपने जो है उनके साथ में करेंगे, तो ये उनके इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। और ये इंडिया के लिए बहुत एक किस्म से वेट एंड वॉच का है, और हमें देखना पड़ेगा कि कौन मुझे आता लगता है और सर, मुझे लगता है खन्ना सर की जाहिर सी बात है भारत भी वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति में जरूर है, लेकिन अपने पड़ोसी देश का मुश्किल वक्त में साथ देना हमेशा से हम देखते हैं भारत एक हमेशा से एक कदम आगे रहता है। बहरहाल यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले बांग्लादेश से जुड़ी हुई पल पल की खबर, एक एक तस्वीर इंडिया डेली लगातार आप तक पहुंचा रहा है।